बीजेपी कर्नाटक में लोकसभा की खोई हुई सीटें कहां ढूंढ रही है? अगर मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व काफ़ी नहीं तो इसका मुतबादिल क्या है? क्या संघोल डंडा तमिलनाडु में काम कर रहा है? क्या मोदी बनारस छोड़कर तमिलनाडु आ रहे हैं? मैं मोहम्मद तलहा सिद्दी बापा, आज के एपिसोड में इसी पर गुफ्तगू होगी। मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व इलेक्शन जीतने के लिए काफ़ी नहीं है। ये पैगाम खुलेआम आरएसएस के तर्जुमान द ऑर्गेनाइजर ने दिया था। वहीं बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बिहार के पटना में कांग्रेस समेत 14 पार्टियों की मीटिंग हुई है। अपोजिशन पार्टियों को लगता है कि अगर हम मुत्तहिद हो जाएं तो बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन आर्जी है। अगर आपके पास बीजेपी के लाहे अमल का मुतबादिल मंसूबा नहीं है तो आपका इत्तिहाद और इसके नतीजे में हासिल होने वाली फतह भी आर्जी होगी। अब अगर हम बीजेपी के एक्शन प्लान की बात करें तो अब इसने तमिलनाडु में अपनी मौजूदगी दिखाने जा रही है। वजीर दाखिला अमित शाह, जो नए पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह के बाद तमिलनाडु गए थे, पार्लियामेंट में शिंगोल कायम करने के बदले में कम से कम 20 सीटें जिताकर देने के लिए कहा है। यही नहीं, इसने मुस्तकबिल में तमिलियों को वजीर आज़म बनाने का वादा भी किया है। बीजेपी इस बात से वाकिफ है कि कर्नाटक में विधानसभा इंतखाबात के नताइज का अगले लोकसभा इंतखाबात पर क्या असर पड़ सकता है। बीजेपी ये महसूस कर रही है कि कर्नाटक में पिछली तारीख दोहराते हुए वो 28 लोकसभा हलकों में से 25 सीटें हासिल नहीं कर सकती। अमित शाह समेत बीजेपी के रहनुमा जुनूबी हिंद की रियासत कर्नाटक में खोई हुई सीटें एक और जुनूबी हिंद ही की रियासत तमिलनाडु में खोज रहे हैं। कर्नाटक में हुई हार की भरपाई तमिलनाडु से पुर करने के लिए बेचैन दिखाई देती है। अन्नामलाई एक साबिक आईपीएस ऑफिसर हैं जो अब तमिलनाडु बीजेपी के सदर हैं। तमिलनाडु में पार्टी में नजरियाती वाबस्तगी के साथ शामिल हुए हैं, जो शुमाली हिंद के जाफरानी टोले से बढ़कर जाफरानी टोले की वफादारी और खिदमत में लगे हुए हैं। हालांकि तमिलनाडु में अभी बीजेपी को इतनी ताकत नहीं मिली है कि वहां एक मेंबर को भी जिता सके। तमिलनाडु में अमित शाह की तकरीर इसकी तरफ इशारा करती नजर आती है। अमित शाह ने कहा कि एनडीए के ग्रुप के पार्टनर्स अपने मेंबरान को पार्लियामेंट में चुनकर भेजना चाहिए, न कि बीजेपी के। 39 एमपीज के साथ जुनूबी हिंद की बड़ी रियासत तमिलनाडु के लिए अमित शाह ने ख्वाहिश जाहिर की है कि अगले इंतखाबात में कम अज कम निस्फ मेंबरान असम्बली का ताल्लुक एनडीए से होना चाहिए। शिंगोल के नस्ब करने की वजह से ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के लोग तमिलनाडु से जीते हुए अफराद को वजीर आज़म के रूप में देखना है, इसके लिए तैयार रहने का ऐलान भी किया है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात कांग्रेस के हक में रहे, इसलिए 2024 के लोकसभा इंतखाबात को हल्के से नहीं लिया जा सकता। ऑर्गेनाइजर ने मशवरा दिया कि बीजेपी के लिए हालात का जायजा लेने का ये सही वक्त है। बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि अगले लोकसभा इंतखाबात में कर्नाटक मौजूदा 25 सीटों में से निस्फ को भी बरकरार रखना एक बड़ी कामयाबी होगी। मैं यहाँ जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है तमिलनाडु में बीजेपी की सियासत। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में तमिलनाडु में सिर्फ 3.66 वोट हासिल करने वाली बीजेपी बैक वक्त 20 मेंबरान असेंबली जीतने का ख्वाब देख रही है। क्या वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा हलका छोड़कर तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ेंगे? ये दिलचस्प बात है कि मोदी या कोई और जयललिता और करुणानिधि के खुला को पुर नहीं कर सकते। इसके लिए जाफरानी टोला क्या करेगा? बीजेपी जो मरकज में हैट्रिक हुकूमत करने का ख्वाब देखती है, बीजेपी को पिछली बार 300 से ज़्यादा सीटें दिलाने वाले मोदी के चेहरे को अभी कोई कीमत नहीं है। ये बात आरएसएस ने ऑर्गेनाइजर के जरिए कही है, क्योंकि मोदी कर्नाटक में कई बार आए, कई रैलियां निकाली और बजरंग बली की जय के नारे लगाने के बावजूद कर्नाटक में बीजेपी के हाथ कुछ नहीं आया। अब तक बीजेपी 30 से ज़्यादा हलकों में अपनी जमा पूंजी खो दी है। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जुनूबी हिंद के गेटवे पर शटर लगा दिया है। अब इनकी नज़र तमिलनाडु पर लगी हुई है। गुजरात लॉबी ने जाफरानी टोले को कर्नाटक में बड़ा झटका दिया है। इसका दबाव अब तमिलनाडु के बीजेपी मेंबरान पर पड़ रहा है। इसी का नतीजा है कि शिंगोल डंडा पकड़कर तमिलनाडु से जीतने वाले को वजीर आज़म बनाने के ख्वाब दिखा रहे हैं। असेंबली की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में
राष्ट्रपति को बुलाए बगैर तमिल पुजारियों को खुसूसी तैयारी से दिल्ली बुलवाया गया और मोदी शंगोल डंडे पर सजदे में गिर पड़े। अब ये देखना बाकी है कि पुजारियों के जरिए नस्ब करदा शंगोल का अपने आप को द्राविड़ कहने वाले तमिलों पर कितना असर डालेगा। 1968 के बाद तमिलनाडु में कोई कौमी पार्टी इख्तिदार में नहीं आई। पिछले 62 सालों से तमिलनाडु की सियासत अन्नादुराई, एमजी रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधि के इर्द गिर्द घूमती रही है। ये बात दिलचस्प है कि बीजेपी में जयललिता और करुणानिधि जैसे कदावर नेताओं के बगैर तमिलनाडु की सियासत में घुसने की कोशिश कर रही है। बीजेपी अन्नामलाई जैसे आईपीएस ऑफिसर को बरतरफ करके पार्टी में शामिल किया है तो कोई न कोई दूररस मंसूबा जरूर होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना समेत 129 लोकसभा हलके हैं, जिनमें से बीजेपी ने अकेले कर्नाटक में 25 सीटें जीती थी। अब वो साउथ मिशन को तमिलनाडु मुंतकिल कर रही है। शुरू में जब बीजेपी हिंदुत्व एजेंडे के साथ आई थी तो उस वक्त के दानिश्वरों का दावा था कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलेगा और बीजेपी की हिकमत अमलियों को नज़रअंदाज करते रहे। जिन लोगों ने हिंदुत्व को नज़रअंदाज किया, इनमें से ज़्यादातर लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बीजेपी ने हिंदुत्व एजेंडे के साथ रियासतों और मरकज़ में भी भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार कायम कर लिया। अब संघोल और वज़ीर आज़म के अहदे का लालच देकर तमिलनाडु में दाखिल हो रही है। उस वक्त बीजेपी की हिकमत अमलियों को नज़रअंदाज करने का अंजाम अब सामने आ रहा है और अब जुनूब में भी बीजेपी की हिकमत अमली को इस वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को जमाने के लिए मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान का नाम सामने लाती रही है। बदकिस्मती से तमिलनाडु में मुसलमानों की नफरत वाला एजेंडा नहीं चल सकता और द्राविड़ रियासत में हिंदुत्व और राम मंदिर भी नहीं चल सकता। इसलिए बीजेपी शंगोल और वज़ीर आज़म के अहदे का लालच दे रही है। शंगोल डंडा 27% हिंदुओं को मुत्तहिद कर सकता है। वज़ीर आज़म के अहदे का लालच द्राविड़ियों को कायल करने की स्कीम का हिस्सा है। अब अगर फिलवक्त ये स्कीम काम नहीं कर रही है तो भी ये बात मुस्तकबिल में कुछ न कुछ कर सकती है। कहने के लिए और भी बहुत है, किसी और दिन। अब मैं आपको चंद आंकड़ों के साथ सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूं। डीएमके ने पहले ही 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का मुआहिदा किया है। 39 हलकों में से 9 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। डीएमके को बाकी 30 सीटें अपनी 7 दीगर जमातों के साथ बांटनी है। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में डीएमके ने 20 हलकों में मुकाबला किया और 20 में कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस ने 9 हलकों में मुकाबला किया और 8 हलकों में कामयाबी हासिल की। बीजेपी की इत्तेहादी एआईडीएमके ने 1 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और इसका नतीजा 0 रहा। पिछली बार डीएमके कांग्रेस इत्तेहाद को 53.53 वोट डाले गए थे। एआईडीएमके के साथी पार्टियों को 26% वोट मिले थे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फिर कोई और इशू पर आपके रूबरू होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं अलबलाग चैनल, हक की बात इंसानियत के नाम।